तो चलिए आज का वीडियोस में आपको बताते हैं कि सिलेबस क्या आपका मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले है आपका कैलकुलस, उसके बाद है आपका वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारा इसमें चैप्टर है, बहुत सारा लेसन है, बहुत सारा इक्वेशन है और बहुत सारा फॉर्मूलाज भी है। अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे विद्यार्थी हो जो आप कैलकुलस को कंप्लीट कर चुके हैं, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री को भी कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, तब अभी जो एक महीना जो बचा हुआ है उसमें आप रेफरेंस बुक में आप जा भी सकते हैं, आप सैंपल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर आप जितना भी सवाल होता है उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ऐसा विद्यार्थी है जो आप एनसीईआरटी बुक ही आप कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है कि रेफरेंस बुक आपको तैयारी नहीं करना है और आपका सैंपल पेपर को आपको देखना भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपके एनसीईआरटी बुक ही कंप्लीट नहीं है तो फिर आपका क्या फायदा। अगर मान लीजिए सैंपल पेपर आप देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होता है कि क्लास 12th का या क्लास 11th का जो भी होता है, अगर मान लीजिए अगर आप क्लास जो सब्जेक्ट है अगर उसी एनसीईआरटी बुक का ही अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स में जितना जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है अगर उसको ही आप सॉल्व नहीं किए हैं तो फिर आपका जो सैंपल पेपर है या आपका रेफरेंस बुक का फायदा होगा ही नहीं। क्योंकि मैक्सिमम जो सवाल जो आपका आता है एनसीईआरटी बुक से ही आता है। अगर मान लीजिए आप एनसीईआरटी बुक ही आप कंप्लीट नहीं किए और जो क्वेश्चन जो होता है उसी को आप सॉल्व नहीं किए एक्सरसाइज, तो फिर आप बाहर का जो किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मान लीजिए अगर आप ऐसा विद्यार्थी हैं जो आपके कैलकुलस में कुछ इनकम्प्लीट है या वेक्टर्स में कुछ इनकम्प्लीट है या प्रोबेबिलिटी में कुछ इनकम्प्लीट है, तो हम आपको यही ओपिनियन देंगे कि पहले एनसीईआरटी का बुक का जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको ही समझिए। अगर मान लीजिए आप एनसीईआरटी बुक को ही कवर करेंगे और उसी का जो क्वेश्चन उसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा और आप पास भी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आप सारा कंप्लीट कर चुके हैं, आप ऐसा विद्यार्थी हैं जो आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप मतलब रेफरेंस बुक पे जा सकते हैं, सैंपल पेपर भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो आप कंप्लीट नहीं किए हैं, अब बहुत सारा चैप्टर आपका बचा हुआ है, तो फिर आपको ऐसे हालत में क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी बुक को ही आपको मतलब कवर करना है और बाकी आपको कवर नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कैलकुलस में क्या होता है कि इसमें आपको बहुत अच्छा खासा मतलब कैलकुलस को समझने में कम से कम 5 से 6 महीने आपका लग जाता है। अगर मान लीजिए आपका कैलकुलस ही आपका इनकम्प्लीट है, फिर आप सोचेंगे कि हमको 1 महीना में हम कैलकुलस को कंप्लीट करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका कैलकुलस, अगर मान लीजिए कैलकुलस आपका इनकम्प्लीट है तो उसको समझने में कम से कम 4 से 5 महीना आपका लग जाता है। अगर मान लीजिए आप सोचेंगे कैलकुलस हमको कंप्लीट करना है, तो ये हो सकता है कि 1 महीना में ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ऐसा विद्यार्थी है जो आप सारा चैप्टर सारा यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसीलिए अब ऐसा मौके आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस बुक आप देख भी सकते हैं, सैंपल पेपर आप दे भी सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कैलकुलस ही आपका इनकम्प्लीट है, बाकी का चैप्टर भी इनकम्प्लीट है, तो आपको हम प्रीफर करेंगे कि आप एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसी को आप सॉल्व कीजिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन बाहर की किताब आपको ध्यान नहीं देना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत को लगता है कि हम रेफरेंस बुक हम तैयारी करेंगे, बहुत सारा जो गाइड बुक होता है उसको हम तैयारी करेंगे या सैंपल पेपर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और उसी को जो सवाल है उसी सवाल से कुछ ना कुछ आपका आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका तुक्का आपका होता है। अगर मान लीजिए तुक्का में क्या होता है, 1 या 2 सवाल आपका मतलब सैंपल पेपर से आपका आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी जो सवाल है आपका सब आ जाए। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर एनसीईआरटी बुक ही आप कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर ये करना है कि आप जितना भी एनसीईआरटी का जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसको ही पहले आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अगर कंप्लीट हो जाता है तब आप क्या करें कि आप सैंपल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मतलब रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका एनसीईआरटी बुक या कंप्लीट नहीं किया है मैथमेटिक्स में और आपका कैलकुलस ही आपका अधूरा है और बाकी चैप्टर भी, तो आपको हम ओपिनियन ये देंगे कि आप सबसे पहले आप जो एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है उसी को है कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज भी देखिए। अब बात होता है कि ये क्लास 12th का एग्जामिनेशन है। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना में जितना भी चैप्टर है, जितना भी जो यूनिट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि क्लास 12th का जो एग्जाम जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जैसे क्लास 10th का जो एग्जाम होता है, हो सकता है कि किताब से आप अच्छा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास 12th का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर है सब कुछ आपका नया रहता है। अगर मान लीजिए अगर आप क्लास 11th का कुछ चैप्टर या कुछ यूनिट आपको छूट गया हो, तो आप क्लास 12th को समझने में और आपका दिक्कत भी हो जाएगा। क्योंकि क्लास 12th का जो चैप्टर है उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 11th से आपका स्टार्ट है। अगर मान लीजिए क्लास 11th का कुछ चैप्टर या कुछ आपका जो टॉपिक अगर आप छोड़ दिए हैं मैथमेटिक्स में, तो हो सकता है कि जो मैथमेटिक्स का जो आगे का जो चैप्टर है, यूनिट है, उसको समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जो कैलकुलस है और या डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो है उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लास 11th से ही आपका स्टार्ट है। अगर मान लीजिए क्लास 11th ही आप कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ये
गारंटी पॉसिबल है कि आपको क्लास 12th में का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उसको समझने में आपको दिक्कत होगा ही। तो ऐसा हालात में क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि आप सारा यूनिट, सारा चैप्टर जो है कैलकुलस का, उसका कवर अप नहीं कर सकते हैं, आप सारा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको स्मार्ट से आपका काम ये लेना होगा कि जितना भी एनसीईआरटी का जो बुक है मैथमेटिक्स का, जो एक्सरसाइज है, उसका सबसे पहले उसको एक कंप्लीट कीजिए। अगर मान लीजिए कंप्लीट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हो सकता है कि आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है, आप फॉर्मूलाज भी हो सकता है कि इतना कम समय में 1 महीना जो बचा है, ये जो 1 महीना जो होता है आपका प्रिपरेशन का समय होता है, और ऊपर से क्या है कि आपको जो चैप्टर है कैलकुलस का, प्रोबेबिलिटी का या 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का, अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे हैं तो फिर आप एक्सरसाइज भी शायद हो सकता है कि इसको आप ठीक से ना कर पाएं। तो इसीलिए तो यहाँ पर ये होता है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझिए, फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। आपको क्या लगता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से जो अच्छा लगता है उसी को कवर कीजिए और एक्सरसाइज से कंप्लीट कीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, 1 महीना में आप सारा एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि और भी आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स में अगर आप इतना समय देंगे तो बाकी का जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हो सकता है उसमें आप टाइम ना दे पाए। तो इसीलिए अभी प्रैक्टिकली स्मार्ट काम आपको ये करना है कि आपको पास होने जैसा आपको मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आप कुछ चैप्टर या कुछ एक आपको कंप्लीट नहीं है तो पास होने जैसा ही आप मार्क्स को लेकर आइए, जो जितना आपसे हो सकता है उतना ही कीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा कवर नहीं करना है। और आपको ये नहीं समझना है कि हम सारा कॉन्सेप्ट या सारा जो यूनिट है कैलकुलस का हम इसको 1 महीना में कंप्लीट कर ले, क्योंकि कैलकुलस इतना लंबा चैप्टर है, इतना लंबा इक्वेशन है, फॉर्मूलाज है, जो आपको कम से कम 3 से 4 महीना आपका लग जाता है। लेकिन आप 1 महीना में कैलकुलस आपसे कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो भी ठीक लगता है थोड़ा थोड़ा करके आप समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद कुछ छूट जाता है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद से बाकी का जो दूसरा चैप्टर है, वेक्टर्स, जियोमेट्री, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपका प्रोबेबिलिटी आता है, फिर इसको भी धीरे धीरे आप देखिए। लेकिन आपको सब यूनिट का कुछ हिस्सा आपको लेना है और उसके हिसाब से आप मार्क्स को मतलब ऑब्टेन कीजिए। लेकिन आपको दिमाग से काम लेना होगा कि कैलकुलस आप पूरा समझ नहीं पाएंगे 1 ही महीना में। तो जिसे भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है उसको समझिए, और जो समझ में नहीं आता उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आपके पास समय होगा बाद में, या आपके पास समय बच जाएगा, तो फिर आप जो नहीं समझे हैं उसको आप बाद में आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।